हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड वाचिंग द टीचर्स टुडे। यूपी में एक अजब ही घटनाक्रम चल रहा है। ज़्यादातर समय क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो ये सोचता है कि परीक्षाएं कुछ दिन टल जाती तो मुझे प्रिपरेशन का ज़्यादा मौका मिलता, लेकिन उत्तर प्रदेश में ठीक उसका उल्टा है। यहाँ पे स्टूडेंट परीक्षाओं के पीछे दौड़ रहा है कि जब परीक्षाएं हो मुझे परीक्षा देना है, मेरी तैयारी हो चुकी है, समय भी काफ़ी हो चुका है, 3-3 4-4 वर्ष बीत जाते हैं। तो स्टूडेंट अब परीक्षाओं का वेट कर रहा है, यानी जो स्टूडेंट है वो परीक्षा को चेज़ कर रहा है और कमीशन जो यहाँ है वो परीक्षाओं को आगे बढ़ा देते हैं। तो इस घटनाक्रम से हो क्या रहा है? सबसे बड़ी बात ये हो रही है, जो इसका परिणाम हो रहा है, वो ये है कि स्टूडेंट या एस्पिरेंट इसका टाइम बहुत ज़ाया जा रहा है। 4-4 5-5 साल यूं ही चले जाते हैं एक भर्ती के इंतजार में। और दूसरा बड़ा प्रभाव यह है कि जो ये कमीशन बनते हैं, जिनका महिमा मंडन किया जाता है, वो उन कमीशंस पे स्टूडेंट और एस्पिरेंट का भरोसा भरोसा लगातार गिरता चला जा रहा है। और एक समय ऐसा आ रहा है कि कमीशन की किसी भी नोटिस पे अब तो स्टूडेंट को भरोसा ही नहीं होता है कि कमीशन रजिस्टर्ड नोटिफिकेशन देता है, खुद अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है, एस्पिरेंट करता है, कहता है इनका क्या ही भरोसा है, ये क्या ही करेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है, जो अप्रत्यक्ष इफेक्ट होता है, वो ये होता है कि जो प्रदेश और देश है, उसके सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को भी नुकसान पहुंचता है। क्योंकि यही लोग सेलेक्ट होंगे और जब कोई भी व्यक्ति टीचिंग जॉब में सेलेक्ट होता है, तो उसके 2 बड़े एडवांटेज होते हैं कि ऐसे हज़ारों लोगों को, अगर 1000 भर्ती पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आई है या 5000 पे पीजीटी, टीजीटी है, तो ये 6000 लोग इसी यूपी की सोसाइटी में तो जाएँगे। और ये आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से संपन्न होते हैं, तो इनका सामाजिक इम्पैक्ट भी पड़ता है और इनका आर्थिक। जो लोग ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही क्या करेंगे लेकर के, प्राइवेट काम कीजिए, तो ये सभी हर बच्चा जानता है या वही लोग भी जानते हैं कि इलाहाबाद, लखनऊ या दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में जो बच्चा किराए पे मकान लेके रहता है, वो प्राइवेट इनकम ही है। पास की गुमटी, पास की दुकान पे जो पूरे वर्ष वो सामान खरीदता है, चाहे उधार खरीदता है, चाहे नकद खरीदता है, तो उन्हीं स्टूडेंट के दम पे वो फल वाला, वो सब्जी वाला और वो जो किराने की दुकान वाले हैं वो चलते हैं। फोटोकॉपी की मशीन से लेकर के, बुक स्टॉल से लेकर के, पेन स्टैंड, पेन लेकर के, हर एक चीज़ जो प्राइवेट सेक्टर में है, वो सब इसी एस्पिरेंट के जो खर्चे आते हैं महीने से ना, जिसे चलते हैं आस-पास के इलाकों में। तो ये जो लोग बताते हैं कि प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तो अगर आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्ति मार्केट में नहीं आएगा, तो ना तो वो सोना खरीदेगा, ना गाड़ी खरीदेगा, ना वो घर खरीदेगा। और यही जब सेलेक्ट होंगे तो खरीदेंगे, तो प्राइवेट नौकरी वालों को जॉब भी मिलती है, उनकी भी इनकम होती है। वरना ना मकान बिकेंगे, ये 5000 जो लोग सेलेक्ट होते हैं ना हाई असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी, डीजीटी में, यकीन मानिए ये सब गाड़ी खरीदेंगे, ये सब मकान खरीदेंगे, ये सब फेस्टिवल्स में खर्चा करेंगे, तो इससे आर्थिक गाड़ी भी चलती है। तो ये ताना-बाना बिगड़ रहा है, ये बड़ा इंपैक्ट है। अब आइए बात कर लेते हैं भर्तियों की। 2 परीक्षाओं के बारे में अक्सर आप पूछते हैं मुझसे, एक तो यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट 51 और दूसरा पूछते हैं पीजीटी, टीजीटी। तो यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट 51 का जो इंटरव्यू है, वो अगर अक्टूबर महीने में आदरणीय, सम्माननीय, माननीय अध्यक्ष महोदय पदभार ग्रहण कर लेते हैं, तो नवंबर में आपका ये इंटरव्यू प्रपोज्ड हो सकता है और शेड्यूल्ड हो सकता है। तो मुझे ये लग रहा है कि कमीशन इतना ज़्यादा तो बैकफुट पे नहीं जाएगा और जल्दी से अध्यक्ष की भर्ती होने के बाद एडवर्टाइजमेंट 51 का इंटरव्यू ही पहले कराएगा। पीजीटी, टीजीटी नहीं, इंटरव्यू पहले कराएगा और इंटरव्यू कराने के बाद जो दूसरा स्टेप होगा, वो पीजीटी और टीजीटी होगा। ये तब होगा जब आदरणीय अध्यक्ष महोदय पदभार ग्रहण कर लेंगे अक्टूबर में या नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो अगर कर लेंगे तो सबसे पहला काम एडवर्टाइजमेंट 51 का शेड्यूल होगा और दूसरा पीजीटी और टीजीटी। तो ये पीजीटी और टीजीटी का खेल है, ये भी 2 ही महीना है इनके पास, एक दिसंबर और दूसरा जनवरी। दिसंबर में एलटी ग्रेड की परीक्षाएं लगी हुई हैं, तो जो डेट है वो क्लैश होने की संभावना रह सकती हैं। तो दिसंबर और जनवरी में अगर फूक फूक के कदम होंगे तो ये दोनों परीक्षाएं हो सकती हैं, क्योंकि इसके बाद फरवरी से लेकर के अप्रैल और मई तक कोई डेट नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कूल्स के एग्जाम्स और फिर पंचायत चुनाव। तो कमीशन के पास भी मौका बहुत कम है और स्टूडेंट के पास तो पूरी उम्र पड़ी हुई है पेपर देने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ छात्र उत्तर प्रदेश में जो ज्वाइन करते ही रिटायर होने की एज में आ जाएंगे। तो फिर विकल्प क्या है, क्या करे एस्पिरेंट? देखिए, 2 तरह के एस्पिरेंट हैं। एक वो
जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनके पास 40 वर्ष से अधिक की उम्र हो गई है, सरकारी नौकरी उनसे लगातार रूठी हुई है। तो सबसे बड़ी समस्या वो 40 प्लस वालों के लिए है, क्योंकि उनके पास जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड में मौका नहीं है। उनके पास सिर्फ 2022 की और यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 की ये परीक्षाएं ही हैं, या आने वाली पीजीटी परीक्षा। तो इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब दूसरे वो एस्पिरेंट हैं जो 40 साल से कम उम्र के हैं, सौभाग्यवश भर्ती आ गई है। तो जिनकी एज 40 साल से कम है, वो एलटी, जीआईसी, जीडीसी के लिए जान लड़ा दीजिए, क्योंकि मौके ऐसे मिलते नहीं हैं। उनसे पूछिए जिनकी एज 40 प्लस हो गई है और वो यूपी, एचईएससी और उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसकी इस मेहनत का दंश झेल रहे हैं। तो अगर जीडीसी, जीआईसी, एलटी में मौका मिला हुआ है तो जान लड़ा दीजिए। और अब दूसरा वो वर्ग है जो 40 साल से अधिक उम्र का है, वो क्या करे? उसके पास दो विकल्प हैं, एक है इंतजार और दूसरा वो जो कमीशन उसको करने के लिए मजबूर कर रहा है, वो है प्रोटेस्ट। तो ये कमीशन से गुजारिश है कि ऐसा कुछ मत होने दीजिए, या कि वहां के अधिकारी कह रहे हैं कि हम कराने की कोशिश करेंगे, धरना और मत कीजिए, लेकिन स्टूडेंट कब तक इंतजार करे? तो स्टूडेंट से भी मेरी ये दरख्वास्त अक्सर रहती है कि थोड़ा धरना प्रदर्शन से बचने की कोशिश कीजिए, ज्ञापन दीजिए ज्यादा से ज्यादा, बार बार जाइए, बार बार ज्ञापन दीजिए, ये भी एक प्रकार का दबाव ही होता है। लेकिन स्टूडेंट कब तक इंतजार करेगा, ये भी एक बात है। तो जिनके पास जीडीसी, एलटी, जीआईसी का मौका है, वो ये जान लगा दें कि ये अब मौका न जाए। क्यों कमीशन ऐसा बार बार करते हैं? चाहे वो यूपीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, आरओ की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा के लिए धरना प्रदर्शन हुए, यूपी ट्रिपल एससी तो धरनाओं के लिए जाना ही जाता है, उत्तर प्रदेश में अक्सर लोग आते हैं, लखनऊ में। और यूपी, उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वो बार बार ऐसी परिस्थितियों को क्यों जन्म दे रहा है। और बड़ी दुख की बात यह होती है कि इसमें वही लोग हैं जो हमारे बीच से निकले हुए हैं। क्या वो उनको हमारी बातें सुनाई नहीं पड़ती, या उनको ये दिखाई नहीं पड़ता है, या उनको अंदर से ये महसूस नहीं होता है कि जो बच्चे हमारे आसपास हैं उनको मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? शायद दिखाते भी नहीं होंगे, बंद गाड़ी में घर के अंदर होते होंगे, बंद गाड़ी में घर के बाहर होते होंगे, और उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी ज्यादातर ऊंची पदों पर हैं। तो उनको लगता है, और उनके बच्चों को भी क्या फर्क है भाई, जिसके घर में फादर जो हैं वो 2 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं, पिछले 20 साल से ऊंची ऊंची पोस्टों पे हैं, तो उनको मिले या ना मिले, समस्या तो उनके लिए है कि जो ये घर पे कह के आया है कि मैं जल्द ही आऊंगा, नौकरी लेके आऊंगा। तो कमीशन से मेरा अनुरोध है कि कृपया परीक्षाएं जल्दी कराएं, टकराहट न बढ़ने दें। स्टूडेंट से भी मैं कहूंगा कि थोड़ा धैर्य संयम करें, लेकिन कब तक? और ऐसे लोग, ऐसे एस्पिरेंट जो 40 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो एलटी, जीआईसी, जीडीसी के लिए अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि अगर आप एलटी, जीआईसी, जीडीसी के लिए अपना बेस्ट नहीं देंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयनाव की स्थिति आप देख रही हैं। अभी आज की न्यूज है कि 90% एडेड महाविद्यालय जो हैं वो कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के बदौलत चल रहे हैं। इतनी लंबी जो पद हैं वो खाली हैं, इतने ज्यादा पद खाली हैं, तो कमीशन से मैं आग्रह करूंगा कि परीक्षाएं कराइए, ताकि आपके जाने के बाद ये जो छात्र सेलेक्ट होंगे वो कहें कि एक अध्यक्ष महोदय थे जिन्होंने सब कुछ बदला, और पॉजिटिव सेंस में बदला, नेगेटिव सेंस में नहीं। आज की इस वीडियो में इतना ही। फॉलो कीजिए द टीचर्स टुडे को और पढ़िए जरूर। सब कुछ हो जाए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इनमें से किसी परीक्षा में अगर हैं तो पढ़िए जरूर, अपनी पढ़ाई को ज्यादा मुकम्मल बनाइए। गुड बाय एंड गुड लक।